नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू होगा भाजपा का सेवा पखवाड़ा। सीएम योगी सहित सभी मंत्री होंगे शामिल। आज त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़काथल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन। आज 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी। आज शहर शहर में निकलेगा 12 वफात का जुलूस के निर्धारित रूटों पर पुलिस कर रही है फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सोनभद्र में कलयुगी पुत्र ने पिता को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। पुत्र ने कुल्हाड़ी से वार कर सिर धड़ से अलग किया। लखनऊ विश्वविद्यालय का 67वां दीक्षांत समारोह। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा दौरा है और त्रिपुरा दौरा प्रस्तावित किया गया है। बड़खातल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन भी होगा और सीएम योगी के मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का कार्यक्रम भी है। तो बड़खातल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा दौरे पर हैं और उनका ये जो दौरा है प्रस्तावित है। साथ ही उद्घाटन कार्यक्रम है। मां सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बड़खातल शांति आश्रम में ये उद्घाटन कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर शिरकत करेंगे। ना सिर्फ शिरकत करेंगे बल्कि सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। सीएम योगी का जो दौरा है त्रिपुरा वो प्रस्तावित किया गया है। बड़खातल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी माता के मंदिर में देखा जा सकेगा। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उद्घाटन कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ सीएम योगी का आज त्रिपुरा दौरा प्रस्तावित किया गया है। तो कई अहम कार्यक्रम हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के और बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है त्रिपुरा का। तो बड़खातल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन भी होगा। इसके साथ ही साथ तमाम बड़े कार्यक्रम होंगे जिनमें शिरकत करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और तमाम बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी के मंदिर उद्घाटन में शामिल होने का कार्यक्रम है। त्रिपुरा दौरे का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित किया गया है। बड़खातल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन होना है। तो सीएम योगी का आज त्रिपुरा दौरा प्रस्तावित है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं इस वक्त की। तो बड़खातल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन भी होना है। तो राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, सीएम योगी का आज त्रिपुरा दौरा है और बड़खातल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं आपको।
सीएम योगी का त्रिपुरा दौरा प्रस्तावित किया गया है। सिद्धेश्वरी मां का उद्घाटन भी करेंगे मंदिर का। और वाराणसी से खबर है। वाराणसी से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर भी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी भी पहुंचेंगे शाम 6 बजे के करीब। बताया जा रहा है कि बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी प्रस्तावित है। तो समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे सीएम योगी और इसी के साथ ही साथ विकास कार्य, कानून व्यवस्था को लेकर के ये बैठक होनी है। बैठक में वाराणसी के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही विकास कार्यों की स्थलीय निरीक्षण भी करते नजर आएंगे। समीक्षा बैठक भी करेंगे। रात्रि सर्किट हाउस में विश्राम भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ ही दूसरे दिन काल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर वितरण करेंगे लड्डू और मिठाई भी वितरित करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 74 किलो लड्डू का वितरण भी करेंगे सीएम योगी। इसी के साथ ही दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। पीएम के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर भी होगा, जिसमें प्रतिभाग करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ ही विश्वकर्मा जयंती पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करते नजर आएंगे। इसी के साथ ही कुछ नई योजनाओं की भी शुरुआत कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो वाराणसी का दौरा है और बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। 74वां जन्मदिन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उससे पहले ही कार्यक्रम की जो शुरुआत है, तैयारियां हैं, वो देखी जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक भी की जानी है। तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक में चर्चा भी की जाएगी। तो वाराणसी दौरे पर हैं, आज पहुंचेंगे शाम 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी करेंगे। विकास कार्य, कानून व्यवस्था को लेकर के भी बैठक करेंगे। तमाम जो बातें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आला अधिकारियों से जानकारी भी लेते नजर आएंगे। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और चंदौली से इसी बीच खबर आ रही है। चंदौली से आपको ये खबर बता दें, जहां पर जनपद में फिर जंगली जानवरों का आतंक देखा जा रहा है। जंगली जानवर ने रात में कई लोगों पर हमला किया है। इसी के साथ ही आदमखोर जानवरों ने हमला कर 7 लोगों को घायल किया है। तो बकरी के साथ ही देखा जा रहा है कई लोग निशाने पर आए हैं। बकरियों को भी निशाना बनाया है। ग्रामीण ने घरों में घुसकर अपनी जानें बचाई। ग्रामीणों ने एक जंगली जानवर को घेरकर मार गिराया है। तो खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, चंदौली से घायल लोगों को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती भी कराया है। जल स्तर बढ़ने से जानवरों को गांव में घुसने की आशंका भी बताई जा रही है। इसके पहले भी जंगली जानवरों से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। सूचना पर पहुंची है पुलिस और मौके का जायजा भी लिया है। बलुआ थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर आदमखोरों का आतंक बना हुआ है और जो ग्रामीण हैं वो दहशत में बने हुए हैं। जंगली जानवरों का जो आतंक है वो देखा जा रहा है। 2 बकरियों को भी घायल किया है, ग्रामीणों को भी घायल किया है। वहीं ग्रामीणों ने एक आदमखोर जानवर को मार गिराया है। तो चंदौली से ये खबर है और अश्वनी हमारे साथ इसी खबर पर है। अश्वनी, क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रही है, क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक इस पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में देखने को मिला है। जी, बताना चाहेंगे कि आज बीती रात लक्ष्मणगढ़ गांव जो बलुआ थाना क्षेत्र का है, गंगा तटवर्ती इलाका है, वहाँ रात को कुछ लोग बाहर बैठे थे। उसी दौरान 3-4 के झुंड में जंगली जानवर का एक जत्था आता है। वो आपस में लड़ते हुए
उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसमें 7 लोग घायल हो जाते हैं। और बगल में बधी हुई बकरी को भी निशाना बनाने की कोशिश किया, लेकिन ग्रामीण तुरंत चीख पुकार मच गई और ग्रामीण इकट्ठा हो गए और जंगली जानवरों को खदेड़ना प्रारंभ कर दिया, जिसमें और तो भाग गया, लेकिन एक उसकी लोगों की जेब में आ गया, जिसकी मार करके लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। सूचना के बाद बलुआ थाना अध्यक्ष वन विभाग की टीम भी रात को पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन किया, मौके का मुआयना किया। हालांकि इस संबंध में डीएफओ ने बताया कि वो जो मृतक जानवर है वो शियार बताया जा रहा है और गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए जानवर तटवर्ती इलाका छोड़कर रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं। जी बिल्कुल अश्वनी, और देखा भी जा रहा है लगातार जो ग्रामीणों पर हमला है वो जारी है और आदमखोरों का आतंक भी देखा जा रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक हमले की जो तैयारी है उसकी अगर बात करें तो क्या देखी जा रही है वन विभाग की ओर से? ये बताएंगे, इसके पहले ये चकिया क्षेत्र में था, जो पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ जंगली जानवर का हमला हुआ था, जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद अलीनगर थाना के लंबा गांव में भी एक दिन भेड़िए जैसे शक्ल का तो जानवर आया था, लोग देखे थे, दौड़ाए थे, भाग गया। तो इसलिए जहाँ जहाँ इसकी चालकदमी देखने को मिलती है, वन विभाग वहाँ अपनी तो सक्रियता दिखाता है, लेकिन पहले से कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग उसका शिकार होते हैं। हालांकि सूचना के बाद वन विभाग सक्रिय हो जाता है। अभी चकिया क्षेत्र में जो घटनाएं हुई, वन विभाग रात को भी पिंजरा लगाया है और ट्रांजिट वो कैमरा लगाया है, सर्च कर रहा है, लेकिन कुछ मिला नहीं। उसके बाद दूसरी तरफ गंगा के तटवर्ती इलाके में फिर जंगली जानवर का हमला हो गया, लोग परेशान हो गए हैं। जी, पूरी जानकारी देने के लिए अश्वनी आपका शुक्रिया। खबर चंदौली से, जनपद में फिर जंगली जानवरों का आतंक देखा जा रहा है। इसी के साथ ही साथ ग्रामीणों पर हमला किया है, घायल कर दिया है, 2 बकरियों को भी घायल किया है। तो 7 लोगों को घायल किया है आदमखोर ने, और जो घायल है उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया है। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर अखिलेश यादव ने एक्स पर किया है पोस्ट, ईद ए मिलाद उन नबी पर दी मुबारकबाद। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, ईद ए मिलाद उन नबी पर दी मुबारकबाद। तो एक्स पर ये पोस्ट अखिलेश यादव की ओर से की गई है। सभी को ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर दिली मुबारकबाद। तो सोशल मीडिया हैंडल पर अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है और मुबारकबाद दी है। ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की।
और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता देते हैं। यूपी में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार और मेरठ से बिहार तक जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। वर्तमान में एक्सप्रेसवे का दूसरा हिस्सा 350 किलोमीटर का होगा। 950 किलोमीटर से ज्यादा होगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। मेरठ से बन रहे एक्सप्रेसवे को बिहार तक बढ़ाया जाएगा। दूसरे चरण के निर्माण का काम प्रयागराज से बलिया तक होगा। तो पहले चरण के बाद अलाइनमेंट सर्वे एजेंसी का चयन भी होगा। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। यूपी में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। लखनऊ से आपको ये खबर बता देते हैं। तो इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आपको बताने जा रहे हैं। अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं। प्रदेश में करीब 7000 पदों पर होगी लेखपाल की भर्ती। तो सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती होगी और भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की जो तैयारी है वो भी शुरू होगी। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। यूपी अधीनस्थ जल्द शुरू करेगी सेवा चयन आयोग प्रक्रिया और इसी के साथ ही साथ भर्तियां शुरू होंगी अक्टूबर माह में। और अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्तियां शुरू हो जाएंगी। प्रदेश में करीब 7000 पदों पर होगी लेखपाल की भर्ती। तो अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। लखनऊ से एक खबर बता रहे हैं आपको। प्रदेश में करीब 7000 पदों पर होगी भर्ती। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से ये खबर बताते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का सेवा पखवाड़ा देखा जा रहा है। 17 सितंबर को पीएम के जन्मदिन पर शुरू होगा सेवा पखवाड़ा और नगर गांव सार्वजनिक स्थानों पर शुरू होगा सेवा पखवाड़ा। तो बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सेवा कार्य करेंगे। इसी के साथ ही बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस पखवाड़े में सेवा कार्य करते नजर आएंगे। सेवा पखवाड़ा के 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे कार्यक्रम। तो प्रदेश के सभी जिलों में सेवा पखवाड़ा की कार्यशालाएं होंगी। इसी के साथ ही कल सीएम सभी पदाधिकारी स्वच्छता अभियान में हिस्सा भी ले गए। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का सेवा पखवाड़ा देखा जा रहा है। 17 सितंबर को पीएम के जन्मदिन पर शुरू होगा सेवा पखवाड़ा और ये सेवा पखवाड़ा नगर गांव सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर हैं। संदीप, सेवा पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, क्या कुछ जानकारी और है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय जनता पार्टी जो है
सेवा पखवाड़ा जो है वो उनका आयोजन करने जा रही है। और इस आयोजन की अगर हम बात करते हैं, चाहे नगर हो, गांव हो, सार्वजनिक स्थान हो या फिर कोई जिला हो, तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में जगह जगह पे अलग अलग तरीके से ये सेवा पखवाड़ा जो है ये कार्यशालाएं होंगी। इसके साथ साथ इसकी विभिन्न कार्यक्रम जो है वो होंगे। ये सेवा पखवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रम इस बीच होंगे और इस बीच संदेश होगा साफ तौर पे स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा। और इस स्वच्छता अभियान को लेकर के पूरी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि पहले दिन की अगर हम बात करते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री पदाधिकारी सब मिल करके हिस्सा लेंगे इस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ जो गांव-गांव और शहर में जा करके इस पखवाड़े का जो कार्यशालाएं होंगी उसका आयोजन किया जाएगा। तमाम तरीके के इसमें कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो है स्वच्छता अभियान को विशेष रूप दिया जाएगा। और इससे पहले जिस तरीके से स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश में मनाया गया था और कहीं न कहीं जो स्वच्छ भारत का मिशन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको आगे बढ़ाने का संकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी खासतौर पे करने जा रही है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, खबर आपको बता देते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे कर्मचारी और शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर स्वास्थ्य कर्मियों का भी प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसी को लेकर के कर्मचारी पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। क्या मांगे हैं? देखिए वंदना, उत्तर प्रदेश में कंट्रोल एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी के तमाम जो कर्मचारी है जो पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दे रहे हैं, उन सभी का कहना है कि 20% अतिरिक्त परिश्रम, जॉब सिक्योरिटी और विनियमितीकरण की मांग को लेकर के वो लगातार जनता दरबार में लगाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं। लेकिन 2 साल से उनको सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आज उनका ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश से मिलने का वक्त भी उन्होंने लिया था और अभी फिलहाल वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जनता दरबार में मिल रहे हैं। और जो ज्ञापन है उनका, जो 3 सूत्री मांगों को लेकर के है, वो सभी लोग ब्रजेश पाठक से अपनी बातों को रख रहे हैं और अपनी मांग को लेकर के उसे पूरी करने की बात कह रहे हैं। और इसके जो अध्यक्ष है मनीष पांडे, उनके नेतृत्व में तकरीबन 300 कर्मचारी लखनऊ के अंदर इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात कहने के लिए ब्रजेश पाठक के सामने उपस्थित हुए हैं। तो संभावना जरूर है कि ब्रजेश पाठक इनकी बातों को मानेंगे, लेकिन इनका कहना है कि लगातार जो इनको निराशा हाथ लगी है, सिर्फ आश्वासन में मिलता रहता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें कमजोर हो जाती हैं। उसको लेकर के काम में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, काम में फर्क पड़ रहा है और इसी को लेकर के घेराव करते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का। पूरी जानकारी देने के लिए शिवा आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त के बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।